संजू आपकी बार, ये बोलिए, अपनी बात कहिए, क्या हो गया संजू? ये क्या ये असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट है जो रिपीट हो रहा है? मानक जी 12 मिनट तक मैंने सुना मेरे पहले जो लोग बोल रहे थे। मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं, पर उससे पहले आपका शो हो और कुछ हिंदी की पंक्तियां ना कही जाएं, ऐसा भला हो सकता है आज के दिन जब बीजेपी को इतनी धमाकेदार जीत मिली है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने कैंपेन के दौरान कुछ पंक्तियां कही थी। ऑपोजिशन यानी ठाकरे भाई जो हैं उन पर ताना कसा था और बखूबी कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसे हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए, और बुनियाद तो हिला दी। राज ठाकरे को फिलहाल जो मेरे पास आंकड़े हैं 3 सीटें मिली हैं, स्ट्राइक रेट है 5.7%। भाजपा को मान लीजिए 29 में से 20 कॉर्पोरेशन में हमने बहुमत लाया तो हमारा स्ट्राइक रेट होगा 69%। मान लो 29 में से हम 25 में बहुमत ले आए तो हमारा स्ट्राइक रेट होगा 86%। असेंबली चुनाव जो हुए थे 2024 में भाजपा का स्ट्राइक रेट था 91% और महायुति का स्ट्राइक रेट था 80% लोकसभा चुनाव जून 2024 में खत्म होने के बाद 6 राज्यों में चुनाव हुआ। भाजपा 4 में से 6 राज्य जीती, वापस स्ट्राइक रेट था 67%। तो ये आंकड़े देने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य बड़ा सरल है, वो ये है कि भाजपा अपनी हार से सीखती है। और जब जून 2024 में 400 पार कहने के बाद हम 240 में सिमट कर रह गए, हमने यह नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलती है, ईवीएम की गलती है, वोट चोरी हुई है, फलाने धमकीने की गलती है। हमने कहा नहीं, कुछ ऐसा हमने किया होगा जिसके चलते वोटरों ने हमको बहुमत नहीं दिया। एंड वी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हमने वापस आत्मचिंतन किया, आत्ममंथन किया। तो मैं ये कहूंगी कि आज जो धमाकेदार जीत है ये इसलिए ऐतिहासिक है मानक जी, क्योंकि पहली बार मुंबई में एक भारतीय जनता पार्टी का मेयर होने वाला है या होने वाली है। और एक बात कहना चाहती हूं, लुंगी पुंगी रसमलाई जलेबी ये सब जो हल्की बातें करके राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने वोटरों को बरगलाने की कोशिश की। वोटरों ने अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको एक क्लियर मैसेज भेजा है, हमको डिवाइड एंड रूल, सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण, जलन, द्वेष, ऐसी राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिविटी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है मानक जी, याद रखिए कि लोग जब पहले बीएमसी चुनाव की बात करते थे तो कहते थे अरे मुंबई में, साउथ बॉम्बे में ऐसा होता है, टेडर रोड में ऐसा होता है, मलाबार हिल में ऐसा होता है, कोलाबा में ऐसा होता है। मैं क्यों ये कोलाबा, नरीमन पॉइंट, टेडर रोड, ब्रीच कैंडी इन जगहों की बात कर रही हूं? क्योंकि लोग सोचते थे विकास मतलब सिर्फ साउथ बॉम्बे, क्योंकि साउथ बॉम्बे को माना जाता है वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेसेस नॉट ओनली इन मुंबई बट इंडिया टू। बट आज आप गोवंडी जाइए, घाटकोपर जाइए, मुलुंड जाइए, बाइकला जाइए, पनवेल जाइए, नवी मुंबई जाइए, नाला सोपारा जाइए, थाने जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह आपको विकास दिखेगा। ठीक है, ओके संजू वर्मा, संजू एक सेकंड, एक चीज और। ओके, कल जब वोटिंग हो रही थी, क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है कल जब वोटिंग हो रही थी? अच्छा दिखा दीजिए, अपनी उंगली भी दिखा दीजिए। ये जो उंगली का निशान आप दिखा रही हैं, कल सबके निशान हट रहे थे, हमने स्टूडियो में भी टेस्ट किया, नेल पॉलिश रिमूवर से निशान हट रहा था। ये मेरा हट गया। मानव जी पहले मुझे बात खत्म करने दीजिए। मैंने बॉम्बे की वोटर है संजू, वो मुंबई में ही रहती हैं। अच्छा, मुझे लगा शायद दिल्ली में। हाँ नहीं, मैं मुंबई की हूं, पर दिल्ली आना जाना होता रहता है। मानक जी मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो बार बार इलेक्शन कमीशन पर धावा बोला जाता है, इलेक्शन कमीशन की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की जाती है। आज
ये सब के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो वोट चोरी का लांछन लगाते हैं इलेक्शन कमीशन पर। एक तरफ कहते हैं हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी की रक्षा करना चाहते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। अरे लोकतंत्र, गणतंत्र, संविधान की धज्जियां यदि आज कोई उड़ा रहा है वो है विपक्ष, वो है राहुल गांधी, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो है उद्धव ठाकरे, वो है राज ठाकरे। मैं तो इतना कहूंगी, आज एटलीस्ट अखिलेश यादव ने एक अच्छी बात कही। मैं अखिलेश यादव की फैन नहीं हूं, पर अखिलेश यादव ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चुनाव जीतती है, हमें भारतीय जनता पार्टी की प्रोफेशनलिज्म से कुछ सीख लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब संजू वर्मा, ये उंगली के निशान पर कहिए ना, ये क्यों मिट रहा था कल? ये तो सबका मिट रहा था, बहुत सारे लोगों का मिटा है। मैं और हमने भी चेक किया, मिट रहा था ये। मिट गया, मेरा तो आज मिट गया। हाँ, मेरा तो बरकरार है, मेरा तो बिल्कुल बरकरार है जी। हमने तो नेल पॉलिश रिमूवर के साथ हटाने की कोशिश भी मैं की। उत्तर दे दूं? जिद्दी है ये निशान, जिद्दी है ये निशान, बड़ा जिद्दी है ये निशान, बड़ा घमंडी है ये निशान, बड़ा घमंडी है मानक जी, जाने का नाम नहीं ले रहा। ये निशान बड़ा जिद्दी है, जाने का नाम नहीं ले रहा। एक मिनट, मैंने सापरा जी की कई बातें सुनी, एटलीस्ट आज एक अच्छी बात है, सापरा जी ने कहा बीजेपी को बधाई, जबकि इन्हीं के एक प्रवक्ता आज भी वोट चोरी का नैरेटिव सोशल मीडिया पर उछाल रहे हैं और उनको मैंने सोशल मीडिया पर ही जवाब दिया। मानव जी, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, बस एक चीज कहूंगी, मुंबई में, सिर्फ मुंबई में 40 लाख नॉर्थ इंडियन रहते हैं और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसे हम MMR कहते हैं, वहां 60 लाख नॉर्थ इंडियन लोग रहते हैं। तो लगभग 1 करोड़ लोग जो मुंबई और मेट्रोपॉलिटन मुंबई रीजन के वासी हैं वो नॉर्थ इंडियंस हैं। और जब उद्धव ठाकरे कहते हैं हम तो नॉर्थ इंडियंस को वापस भेजेंगे, ट्रेनों में बिहारियों और यूपी के भाइयों को वापस भेजेंगे, तब आप सोचते हो कि नॉर्थ इंडियन फिर इनको चुनाव के दिन इनकी औकात। ठीक है, ओके। किशोर तिवारी